नमस्कार बच्चों, मैं हूँ सुजाता और अजय सर्च पाइनियर में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम हिंदी पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी के जो हमारे 2 चैप्टर है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम तीसरा जो हमारा पार्ट है, पार्ट यानी लेसन, तो वो एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है, स्टोरी है वो, उसके बारे में हम जानेंगे। तो उस जो पार्ट है उसका नाम है दादी माँ का परिवार। अब परिवार यानी फैमिली, परिवार का मतलब होता है फैमिली। तो ये दादी माँ का परिवार है, ओके। और ये जो कहानी है वो लिखी है रमाकांत जी ने, ठीक है। रमाकांत जी, इनका जन्म 25 अक्टूबर 1949 यानी 1949, ओके, तब हुआ था खंडेला करके यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से ये स्थित है। तो उन्होंने कई रचनाएं और कथाएं लिखी हैं, उनमें से ये एक कहानी उन्होंने हमारे लिए पेश की है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि यदि प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाए तो कभी आप बच्चों, आपने कभी ये सोचा है इस बात को, जो इन्वायरमेंट है हमारे आसपास है ना, नेचुरल जो भी चीजें हैं, नैसर्गिक तत्व जो है यानी पेड़, जल, पानी, ये सब खत्म हो जाए तो क्या होगा? कभी सोचा है आपने? यानी ये जो जंगल है, वन है, ये नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए तो फिर क्या होगा? तो देखो, हमारी जो जीव सृष्टि है यानी लिविंग थिंग्स जिसे हम कहते हैं, वो धीरे धीरे पूरे समाप्त हो जाएंगे, है ना। इस पृथ्वी से, इस दुनिया से जितने भी सजीव सृष्टि जो है, जिन्हें हम लिविंग थिंग्स कहते हैं, वो खत्म हो जाएंगे, है ना, समाप्त हो जाएंगे। तो अब ये जो दादी माँ की जो कहानी है, तो ये कहानी उनके और कुछ जानवर यानी कि एनिमल्स जिसे हम कहेंगे, है ना, उनके बेस पे बना, मतलब ये स्टोरी है, ठीक है। दादी माँ तो एक ह्यूमन है ना, इंसान है, और उनका परिवार, और उनके परिवार में कौन कौन है, इस बात की अब हम जानकारी हासिल करते हैं। तो शुरू करें, चलो। और एक बात बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको कुछ नए शब्द दिए हैं जो कि ये पार्ट से रिलेटेड है, ये लेसन से रिलेटेड है, ठीक है। नए शब्द है हमारे लिए, क्योंकि हिंदी के बहुत से जो वर्ड्स होते हैं वो हमने सुने भी नहीं होते हैं, और कई बार मतलब सुने होते हैं पर हमें याद नहीं आता है कि उसका एक्चुअली मीनिंग क्या है ना। तो बहुत सारे ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स भी है। तो नए शब्द मीन्स मीनिंग, उनके जो मीनिंग है, शब्दार्थ जो है, वो भी मैंने यहाँ पर आपको लिखा कर दिए है। जैसे हमारे पाठ में इसका उल्लेख होता है ना, वैसे वन बाय वन में उसको क्या करूंगी, आपके सामने एक्सप्लेन करूंगी, और आखिर में आपको वो लिखने हैं। अभी फिलहाल बिल्कुल भी इसे रायटिंग वर्क करने की जल्दबाजी ना करे, बिलकुल घाई करू नका तुम्ही लिहिण्याचा। आधी जो लेसन आहे तो प्रॉपरली समझून घ्या, है ना। पूरी तरह से समझने के बाद हमें होमवर्क करना ही है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। बघा, आता एक छोटा सा घर होता, तिथे एक आजी राहत होती, है ना, दादी माँ रहती थी। यूं तो वह निपट अकेली थी। अब निपट, निपट यानी केवल, मात्र यानी वो अकेली, यानी उस घर में वो अकेले रहती थी दादी माँ। यूं तो वो निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका, ठीक है। आबाद यानी भरापुरा, मीन्स वेल्दी, है ना। अपन बोलते ना कि त्यांना कशाचीच कमी नहीं है, उन्हें बिल्कुल भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती, उससे आबादी कहते, आबाद कहते, भला पूरा, ठीक है, वेल्दी। तो उन घर में उन्हें किसी बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी और कमी नहीं थी। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती सवारती। अब बुहारती, बुहारती का मतलब बुहारना यानी स्वच्छ करना, है ना। जैसे हम भी अपना घर रोज हर दिन हमारा जो रूटीन है वो मम्मी जो है, अपनी माँ जो है वो रेगुलरली करते रहते हैं ना, साफ सफाई करना, बुहारना, झाड़ू पोछा करना, कपड़े धोना, ये सब उसी में आ जाता है। तो दादी माँ भी हर रोज सुबह उठकर क्या करती थी, अपने घर को बुहारती थी यानी स्वच्छ करती थी, ठीक है। सवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती। देखो, अब उनके घर के सामने एक क्या था, आंगन था, वो आंगन को भी वो बुहारती, स्वच्छ करती, आसन धरती, आसन में मीन्स बैठना होता है, और फिर खुद अकेली खाना बनाती थी, उसे खाती थी। अब देखो आगे क्या है, परिवारजनों से बतियाती, रात होती सो जाती, दिन मजे से गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। अब देखो, अब हमें अभी तक क्या कहा गया है कि दादी माँ अकेली रहती थी उनके घर में। अब ये परिवार कौन सा है, परिवार यानी फैमिली हो गई।
अब जब दादी माँ घर में घर बुहारती, संवारती, स्वच्छ करती, खाना बनाती, खाती और उन्होंने क्या कहा, परिवारजनों से बतियाती, बतियाती यानी बातें करना, आपस में एक दूसरे से बात करना। और फिर रात हो जाती, सो जाती, और दिन में जो दिन था उनका वो मजे से क्या हो रहा था, अच्छे से गुजर रहा था। परिवारजन फल फूल रहे थे, यानी उनके जो परिवार है वो भी उन्हीं की तरह क्या थे, आबाद थे, यानी फल फूल रहे थे। अब देखो आगे क्या होता है। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ के बारे में तो हम जान चुके हैं, अब उनके परिवार के बारे में जानते हैं। चलो, दादी माँ थी समझदार सयानी, है ना। सयानी यानी स्मार्ट थी, समझदार थी वो बहुत। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, है ना। बरगद यानी बेनियन ट्री जिसे हम कहते हैं ना, बड़ा सा झाड़, मोटा सा बेनियन ट्री। उस पर घोंसला बना था, घोंसले में रहती थी चिड़िया। यानी उनके आंगन में ही एक बड़ा सा पेड़ था, बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पे एक घोंसला था, घोंसला हमें पता है ना, नेस्ट, जी हाँ। और उसमें एक चिड़िया रहती थी, वह दादी माँ की थी संगिया। संगिया यानी दोस्त, है ना, मैत्रीण आपण जिला म्हणतो, संगिया। चिड़िया का नाम था नीलू। अब उस चिड़िया का नाम क्या था, नीलू। बच्चों इस पाठ में या स्टोरी में जो जो कैरेक्टर आते हैं ना, उन सब कैरेक्टर के बारे में हमें अच्छे से समझना है, ठीक है, उन पे फोकस करना है। क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर हमें पूछे जाते हैं लेसन से रिलेटेड, उस क्वेश्चन आंसर में उन्हीं कैरेक्टर का क्या होता है, जिक्र होता है। हु सेड टू हुम यानी किसने किससे कहा। तो हमें हर एक पात्र का नाम और वो पात्र किसके लिए किसका नाम है ये भी पता होना जरूरी है, ठीक है। अब चिड़िया जो है, चिड़िया का नाम था नीलू, ये बात याद रखना, ठीक है। तो चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती, चिचियाती, दादी माँ से बतियाती। देखो, जब सुबह होते ही दादी माँ अपना आंगन बुहारने आती थी, तब ये जो चिड़िया थी वो फुदक फुदक कर, यानी चिड़िया जो है हमें पता है उड़ती भी है, और अपने दोनों जो टाइनी उसके लेग्स होते हैं ना, छोटे छोटे उसके जो पैर होते हैं, उससे वो जंप करते करते यानी फुदकना, वो उस आंगन में आकर दादी माँ से बतियाती, यानी दोनों आपस में बातें करते, ठीक है। एक और थी दादी माँ की सखीन, चिंकी चुईया। देखो, और एक सखी थी यानी कि दोस्त थी, सतीन, यानी उसकी वो उसका एक परिवार ही था दादी माँ का, है ना। अब पहले परिवार में किसका जिक्र हुआ, चिड़िया का, जिसका नाम था नीलू। अब दूसरी थी दादी माँ की सतीन, जिसका जो है चूहिया, है ना, फीमेल माइस जिसे हम कहते हैं। तो वो उसका नाम था चिंकी, ये बात याद रखना, चिंकी। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती, दिन भर घर में उसकी दौड़ लगाती। यह थी दादी माँ की दिन दुनिया, दादी माँ, चिड़िया और चूहिया। वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश, दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। यस, देखो, अब ये तीनों जन का क्या था, परिवार था, चिंकी चुईया, नीलू चिड़िया और दादी माँ। और जब दादी माँ अपने घर में, यानी जो वो चुईया थी, अब चिड़िया कहाँ रहती थी, उस बरगद के पेड़ के ऊपर उसका घोंसला था। और जो चिंकी चुईया थी वो बिल्कुल उसी पेड़ के नीचे उसने अपना क्या बनाया था, जो बिल होता है ना, होल जिसे हम कहते हैं, जे उंदीर असतात ते बिळामध्ये राहतात माहितीये ना आपल्याला, होल करून जमिनीच्या आतमध्ये, हाँ, तो जमीन के अंदर वो बिल बनाकर रहती थी। अब ये तीनों क्या थी, वही एक परिवार था उनका। तो हमेशा वो दादी माँ के घर में उसका आना जाना लगा रहता था, चिंकी चुईया का, ठीक है। अब जब मतलब वो तीनों मिलकर, उनका जो परिवार था, बहुत खुशी खुशी रहते थे। और जब कभी दादी माँ उदास होती थी तो उन्हें भी मतलब सुख हासिल नहीं होता था, वो भी उदास रहती थी। जब दादी माँ खुश होती थी वो भी खुश रहते थे ना, यानी उनकी जो खुशी थी वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, है ना। तो ठंडी के दिन थे, उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। देखिए, ठंडी का मौसम यानी विंटर सीजन, है ना। तो उस सीजन में यानी ठंडी के मौसम में अब नीलू चिड़िया ने क्या दिए, अंडे दिए उसकी घोंसले में, उनके घोंसले में, ठीक है। उनमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। यस, ऑब्वियसली जो भी यानी यंग वंस होते हैं, चाहे वो ह्यूमन हमारे मतलब बेबीज हो या फिर पपीज हो, है ना, जो भी बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं।
तो वो नीलू चिड़िया ने जो अंडों में से जो बच्चे निकले थे वो भी कैसे थे, नन्हे नन्हे, यानी बहुत ही टाइनी, छोटे छोटे, सुंदर और अच्छे अच्छे। अब देखो उनका नाम रखा गया टीनू मीनू। अब उनका टीनू मीनू नाम निकला, यानी नीलू चिड़िया के जो दो बच्चे थे, बेबीज थे, है ना, उनका टीनू मीनू। सबने मिलकर पोसा पाला, चिंकी के दो बेटों के उपहार मिले। अब देखो, अब जब चिड़िया ने दो बच्चे दिए है ना, टीनू और मीनू, तो सब मिलकर उनको क्या करते थे, लाड़ प्यार करते थे। होते ना हमारे घर में भी जो छोटे बेबीज होते हैं वो सबसे लाडले होते हैं, उन्हें जो भी चाहिए होता है हम तुरंत उन्हें दे देते हैं ना। तो बिल्कुल उसी तरह से उनका भी क्या हो रहा था, प्यार हो रहा था, लाड हो रहे थे। अब क्या होता है, आगे चल के जो चिंकी चुईया थी, है ना, चुईया को भी दो बेटे उपहार में मिले, यानी उससे भी अब दो बेटे मिले, यानी जिसे हम भगवान का गिफ्ट मानते हैं ना, उपहार यानी क्या, गिफ्ट, ठीक है, उपहार मिले। चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले। अब उनका नाम क्या था, चुस्कू मुस्कू, याद रखना। सबसे पहले कौन सा पात्र आता है, दादी माँ, फिर आती है नीलू चिड़िया। अब नीलू चिड़िया को क्या हो गए, दो बच्चे हो गए, उनका नाम था टीनू और मीनू, ठीक है, और एक थी चिंकी चुईया। अब ये चिंकी जो थी उन्हें भी दो बच्चे हुए और उनका नाम क्या था, चुस्कू मुस्कू, याद रखना, ठीक है। तो चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले, दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से वह दुलारती, रोने लगते तो पुचकारती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और गाते खाते। देखो ऑब्वियसली अगर घर में एक भी छोटा बच्चा हो तो पूरा दिन कैसे गुजरता है हमें पता नहीं चलता है ना, उनके खातिरदारी में, लाड़ प्यार में, मतलब बिजी हो जाते हम। तो सोचो दादी माँ का परिवार तो और बड़ा हो गया था, यानी और जो चार बेबीज थे उनके परिवार में शामिल हो चुके थे। अब दादी माँ का पूरा दिन क्या उनके ही पीछे, यानी उनको प्यार करने में, लाड़ करने में चला जाता था। स्नेह यानी लाड़ करना, प्यार करना। तो दादी माँ उन्हें दुलारती फुआरती, और वो जो बेबीज थे वो पूरा दिन दादी माँ के घर में क्या करते थे, दौड़ लगाते थे, यानी यहाँ से वहां उनकी मस्ती शुरू रहती थी। हंसते खेलते गाते खाते, यानी खाते खाते हंसते खेलते उनका पूरा दिन गुजर जाता था। अब देखो आगे क्या होता है, खेल खेल में वो लड़ भी पड़ते। ये होता है ना हमारे घर में भी, अगर दो छोटे बच्चे होंगे तो उनमें भी लड़ाइयाँ होती है, टॉयज को लेकर, किसी भी चीज को लेकर एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाते हैं ना कोई भी चीज, तो क्या होता है, झगड़े हो जाते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह उनमें भी आपस में क्या होने लगे, लड़ाई झगड़े, खेलते खेलते वो लड़ पड़ते थे। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो। अब टंटा यानी क्या होता है, टंटा यानी लड़ाई, यानी लड़ाई का समानार्थी शब्द टंटा भी होता है, ठीक है, हिंदी में कहते हैं। तो जब वे बच्चे खेलते खेलते लड़ जाते थे तो दादी माँ क्या करती थी, उन्हें बहुत ही प्यार से, शांति से उन्हें समझाती थी कि मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटे मत करो, तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो। देखो अब दादी माँ उन्हें क्या कहती थी, एकता में रहना, एकता यानी यूनिटी, यानी हम सब अगर साथ में रहेंगे तो हमारी शक्ति क्या होगी, और बढ़ जाएगी, यानी कोई जो थर्ड पर्सन है वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है ना। अगर दो दोस्त ही आपस में लड़ेंगे तो ऑब्वियसली तीसरा जो कोई व्यक्ति होगा वो उसका फायदा उठा सकता है ना। तो दादी माँ बचपन से उन्हें क्या करती थी, अच्छी अच्छी सीख, मतलब समझाती रहती थी। तब देखो, एकता से ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो, तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। यस, यानी जहाँ एकता होती है वहीं पे खुशहाली होती है ना बच्चों। अभी भी अगर हम देखेंगे कि जो भी जॉइंट फैमिलीज होती है, यानी एक ही घर में दादा दादी, चाचा चाची, उनके बच्चे, है ना, अगर जॉइंट फैमिली यानी मिलजुल कर रहते तो कितना मजा आता है। सारे जो बातें होती है वो एक दूसरे से शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, यानी हमें किसी और पे डिपेंड रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है ना। खेलने के लिए हमें फ्रेंड्स मिल जाते हैं, खाना वाना अच्छा होता है घर में, है ना, सब मिलकर सारे काम करते हैं और जल्दी जल्दी खत्म भी हो जाते हैं, मिल बांट कर करते हैं सब काम। तो उससे क्या होता है, खुशहाली होती है। सारे जो फेस्टिवल्स होते हैं वो कितनी अच्छी तरीके से सेलिब्रेट होते हैं। अगर हम गाँव में देखेंगे, विलेजेस में, तो आज भी ऐसे जो
जुड़ा परिवार यानी जॉइंट फैमिली हम जिसे कहते हैं वो आज भी कायम है, निर्भर है ना, अभी भी पाए जाते हैं। तो उनके घरों में देखो कितनी खुशहाली होती है और कितने मतलब हर एक फेस्टिवल कितने धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, है ना। उसी और अगर हम देखेंगे कि स्मॉल फैमिली होगी, ओनली मम्मा पापा और उनके बेटे, तो वो यानी आपस में एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाते हैं, उतनी एंजॉय नहीं कर पाते हैं जिंदगी जितना कि एक साथ रहने पर हम कर सकते हैं ना। और अगर कोई मुसीबत आती भी है तो फिर ये एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, तुरंत यानी उनकी मदद करने के लिए हमें किसी और पे डिपेंड रहना नहीं पड़ता है ना, एक दूसरे की मदद भी तभी हो जाती है। तो ये एकता का फायदा होता है। उसी तरह से हमें भी क्या करना है, हमेशा यूनिटी में, एकता में रहना है, ठीक है। तो देखो खुशहाली है वहां, यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। देखो अब इसी तरह से उनका जो परिवार था हंसी खुशी में हर एक एक दिन बीत रहा था, और दादी माँ उन बच्चों को, उनके परिवारजनों को हमेशा एकता के जो सीख होती है ना, वो यानी कहानियां सुनाती थी, उनका महत्व समझाती थी, ठीक है। अब देखो एक बार संकट आ गया, ये हमेशा ऐसी जो बातें हैं वो तो होती ही रहती है जिंदगी में। हर मतलब हर बार खुशी खुशी नहीं होती, कभी कभी दुख संकट गम भी आ जाते हैं अचानक से। कब क्या हो जाए हमें हम कह नहीं सकते, एक पल भर में भी कुछ भी हो सकता है। तो हमें उस संकट से कैसे निपटना है इसका भी मतलब इसकी शक्ति और बुद्धि ये सब भी हमें पता होना चाहिए, यानी हमें उतने पेशेंस होने चाहिए कि हम किस तरह से फाइट कर सकते हैं उस जो घटना के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल उनके परिवार पे भी एक बार क्या आया, संकट आया। आप देखते हैं कि वो क्या संकट था। चिड़ियों में मातम छा गया, मातम यानी दुख, है ना। बहुत बड़ा दुख अपने ऊपर आ जाता है, उसे मातम भी कहते हैं, ठीक है। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। अब देखो ये नीलू कौन है, ये चिड़िया है। अब खाना खाने के लिए उन्हें वो यानी दानों पे फलों पे निर्भर होते हैं ना, तो उसके लिए वो सुबह उठते ही निकल पड़ते हैं उसकी खोज में, भोजन के खोज में। तो उस दिन वो अपने बच्चों को भी साथ ले गई थी दाना चुगने के लिए, ठीक है। सो अन्य चिड़े चिड़िया भी थे उसके साथ। खलिहानी में धान उगे हुए थे भार। अब खलिहान यानी क्या होता है, देखो खलिहानी यानी कटी फसल रखने का स्थान, ठीक है। कटी फसल रखने का स्थान यानी जिसे हम देखो जो ग्रेन्स होते हैं, धान होते हैं, उन्हें काट कर एक ही जगह पे स्टोर किया जाता है ना, स्टोर रूम भी हम उसे कहते हैं। तो उसे हिंदी में खलिहान कहते हैं। अब उस खलिहान में बहुत से धान उगे हुए थे, भात जिसे हम कहते हैं, चावल, राइस, ठीक है। सूरज की किरणें ढल रही थी। अब देखो सूरज की किरणें ढलना यानी सनसेट हो रहा था, यानी सूरज डूब रहा था, शाम हो रही थी। शाम के समय यानी सूरज की किरणें क्या होती है, कम कम होते जाती है, ठीक है। चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक देखिए, अचानक मुनमुन को ध्यान आया, उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। देखो अब ये जो मुनमुन है ये और एक कैरेक्टर है, यानी कि जो नीलू चिड़िया है उसके साथ और भी कोई मतलब उसके दोस्त थे, यानी और भी चिड़िया थे। तो उन चिड़ियों में एक थी मुनमुन। अब उसने क्या कहा, उसको मतलब उसको तभी याद आया कि उस सासू माँ आने वाली है, यानी उसके घर पे यानी घोंसले पे उसकी सासू माँ आने वाली है और वहां पे कोई नहीं है, यानी उसका जो घोंसला है वो बिल्कुल खाली है, यानी उसे जल्दी से पहुंचना होगा अपने घर, है ना। उसे अचानक से ये बात याद आ गई।